भला है और परमेश्वर की भलाई इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल कर रखा है, हमें संभाला है, हमें अनुग्रह दिया है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें और प्रभु की महिमा अपने जीवन से कर सकें। आज जो हमारी कलीसिया में एक गवाही हो रही थी और उस गवाही को सुनकर प्रभु ने, जब मैं सुन रहा था तो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और आज मतीयस भाई भी इस बात को बोल रहे थे कि यीशु मसीह आने वाला है। सब जानते यीशु मसीह आने वाला है, तैयारी कौन कर रहा है? सवाल ये उठता है, तैयारी कौन कर रहा है? प्लीज अपना माइक बंद कर लें अब जितने भी लोग हैं, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। कृपया करके नम्र निवेदन है, तैयारी बहुत जरूरी है। और बैठ जाइएगा, हिलिए डुलिएगा मत। अब 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 4 घंटा बोले, बैठना है। फिर अब बैठ गए तो बैठ गए, अनादर मत करिएगा। और जिसको भी सूसू पॉटी लगा अभी जाके आ जाओ, जो भी करना अभी कर लो, कि वचन जब शुरू हो जाएगा तो फिर एक जगह बैठिए, इधर उधर मत होइएगा, ठीक है? और फोन मत चलाइएगा। कई लोग बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़े जुड़े फोन चलाते हैं, सही नहीं है। वो परमेश्वर का अनादर करना है तो मीटिंग छोड़ दो, या तो प्रभु के चरणों पे प्रॉपर बैठ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। खोज रहा है प्रभु, कुछ तो खोज रहा है। क्या खोज रहा है? प्रभु चाहता है मैं और आप आराधना करें। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के साथ जाओ तो आपको तैयार होना पड़ेगा। दुल्हन तैयार नहीं है, यीशु मसीह नहीं आ रहा है। दुल्हन लंगड़ा लूला घूम रहा है, अंधा कोड़ी घूम रहा है, काना घूम रहा है। आप चेक करिएगा, जब वचन आज मैं सुनाऊंगा आपको बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए कि आप तैयार हैं। वचन तो प्रचार बहुत हो रहा है, हर जगह से वचन मिल रहा है। आपको पादरी नहीं समझ में आ रहा तो आप इंटरनेट में घुस जा रहे हैं, इंटरनेट नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप घुस जा रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टा पे घुस जा रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं वचन है। पूरा पृथ्वी जो अभी वचन से भर गया है। लेकिन आप वचन सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन मानना उससे भी अच्छी बात है। तैयारी अगर आपको करनी है, देखिए जो बात मतीयस भाई ने अभी यहाँ पर करी कि, और उन्होंने गाना भी गाया। हम कई बार ना पागल समझते हैं प्रभु के लोगों को, ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं समझ में आता। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिसका संबंध प्रभु से होता है वो सामने वाले को, आत्मिक रीति से मजबूत व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को, निगेटिविटी को, अच्छाई को, सब कुछ वो प्रभु क्या करता है, प्रकट करता है। और प्रभु आज हम सबको ये चेतावनी दे रहा है, मुझे भी आपको भी। क्या आप और मैं तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? प्रभु तो खोज रहा है, दुल्हन लेने आएगा। क्या दुल्हन है लंगड़ी लूली लेके जाएगा? हम जितने आप यहाँ बैठे हो, आप इस बात को ध्यान रखो, मुझे और आपको तैयारी करनी, और तैयारी बहुत जरूरी। आज जो चर्च में हमारी कलीसिया में गवाही हो रही थी, वो सिस्टर जब गवाही दे रही थी तो कह रही थी कि उनका देवर है, उसको जिंदगी भर वो बोलती रही कि यीशु मसीह का नाम ले लो, यीशु मसीह का नाम लेने से शांति मिलती है, चैन मिलता है, आराम मिलता है, परमेश्वर अनुग्रह देता है, सबसे बड़ी शांति मिलती है। पैसा ऐसा तो हम नहीं सुने कि यीशु मसीह को अपनाने से मिलता है। अगर मिलता होता तो हम भी करोड़पति ही होते, है ना? तो कोई बात नहीं है, स्वर्ग में बहुत सारा धन आता रहता है, जब जब प्रभु को जरूरत होती है दे देते हैं। तो गवाही दे रही थी, लेकिन अब जब वो मरने के कगार पे हैं, या तो प्रॉब्लम में आ गया, अब केवल उनकी किडनी काम कर रही है, सारे फंक्शन फेल हो गए, शरीर के सारे जितना भी ऑर्गन है सब फेल है, केवल किडनी काम कर रहा है। अब जब उन्होंने वचन सुनाया तब वो वचन मान रहे हैं। इतना लेट मत करिए प्रियो, ये प्रभु जो गाना गवाया ये बता रहा है मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाओ। पर प्रभु की दुल्हन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है? उसको बातें बुरी लगती है, वो बाप दादाओं की जमाने वाली बातों को बुरा मानकर बैठा हुआ है, वो अभी भी अनफॉरगिवनेस में जी रहा है। नहीं जाएंगे आप प्रभु के साथ, नहीं जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर जिसको खोज रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर किन को खोज रहा है। अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो परमेश्वर बाड़े के सुधारकों को खोज रहा है। क्या जो लोग अभी तक बचे नहीं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पर उनके लिए करने से पहले मुझे और आपको सुधरना पड़ेगा, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। कलीसिया तैयार ही नहीं है, नहीं तो यीशु मसीह तो कब के आ गए होते। दाग धब्बे झुर्री वाली कलीसिया प्रभु नहीं लेके जाएगा, दुल्हन लेके जाएगा तो सही लेके जाएगा। तो प्रियो, आज जब गाना हो रहा था, जब प्रभु का सेवक बोल रहा था, ये बात मेरे और आपके लिए एक वार्निंग हो जाए। हम लोग कई बार नूह को पागल समझते हैं। 100 साल तक, 100-120 साल तक भक्त नूह ने प्रचार किया, मन फिराओ, गलती मानो, पाप छोड़ो,
प्रभु के पीछे चलो, मेरी बात नहीं मानी लोगों ने। बात 8 लोगों को छोड़कर लोगों ने मानी ही नहीं। आज प्रभु के सेवक जो सच्चाई से वचन प्रचार कर रहे हैं, खराई से बोल रहे हैं, जो वचन एग्जैक्ट बता रहे हैं, मिक्सिंग नहीं कर रहे, उनकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। अभी रिसेंटली मुझे पता चला, एक जगह किसी ने जाके बोला, ये भैया को मत बुलाना है, बहुत खराब बोलता है। तो क्या ये मक्खन पॉलिश लगा के बोलूं? मेरे बस की तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मेरे को बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना है मत बुलाओ। हमको जो वचन दिया गया हम वही बोलेंगे, जो हमने सीखा है, जो हमारे पिता ने, जो प्रभु का सेवक रहा है, जो टीचरों से सीखा है, जो प्रभु ने प्रकाशन दिया है, उसमें यही बोला है कि वचन में मिलावट नहीं होनी चाहिए। आप क्या केवल आशीष आशीष के पीछे घूम रहे हो तो आप सफल नहीं होगे। प्रभु चाहता है अपने जीवन में सुधार करो। बाइबल कहती है अपने कैरेक्टर को सही करो। क्या मेरा और आपका चरित्र परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जाने लायक है? बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊं। मेरा और आपका चरित्र क्या है? कहां फंसे हुए हम लोग? चरित्र उत्तम रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके कंफर्ट में नहीं ज्यादा ध्यान दे। प्रभु कह रहा कैरेक्टर बनाओ। क्या प्रार्थना करने वाला चरित्र है? क्या बाइबल पढ़ने वाला चरित्र है? क्या धन्यवाद देने वाला चरित्र है? क्या स्तुति करने वाला चरित्र है? या संसार में खोए हुए हो? या दिखाने वाला, दिखावटी चरित्र है आपका? या बस मैं, मेरा 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 हो, सेल्फिश चरित्र है? यीशु मसीह का चरित्र क्या था? वो मेरा और आपका उदाहरण होना चाहिए। यीशु मसीह को इतना गंदा गंदा बोला गया, यीशु मसीह ने चीजों को रखा नहीं, सबको माफ कर दिया। आज मैं और आप चीजों को रखे हुए हैं, इसलिए मैं और आप वो दाग धब्बे झुर्री रहित वो कलीसिया, वो दुल्हन बन नहीं पा रहे हैं। प्रिय, सच्चाई से अवगत कराना मेरा काम है, मैं करा दूंगा। मानना नहीं मानना आपका काम है, आप मानो या नहीं मानो। मेरा काम है बताने का। चुनाव आपका है, जीवन आपका है। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, आराधक ने बता दिया कि परमेश्वर क्या चाहता है। प्रभु कह रहा तैयारी करो। और जब तक चरित्र उत्तम नहीं होगा आप परमेश्वर का उद्धार नहीं देख सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई उद्धार परमेश्वर की ताकत, सामर्थ को, आशीष को, अनुग्रह को देख ले। जब मरने की कगार पे आ जाओगे तब प्रभु की बात मानोगे, या जब अभी प्रभु आपको बोल रहा है तैयारी कर लो, है ना? बाइबल कहती है हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो जो प्रभु अंश अंश करके सिखा रहा है, क्या बदल रहे हो? आपकी बातचीत में चेंज आया है? आपके उठने बैठने में चेंज आया है? आपके गिविंग करने में चेंज आया है? आपके सोचने में चेंज आया? अगर नहीं आया है तो देयर इज प्रॉब्लम, वहां समस्या है, दिक्कत होगी। क्योंकि हम तन की, मन की, धन की सेवा तो सब अच्छे से कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, लेकिन बुक ऑफ रोमन्स में, रोमियो की पत्री में 12 अध्याय 1-2 पद पढ़ोगे तो वहां लिखा आत्मिक सेवा भी करनी है। क्या आप आत्मिक सेवा कर रहे हो? और वहीं से आपका चरित्र बनेगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन मैंने कैरेक्टर पे हमेशा अपना ध्यान रखा है। मेरा कैरेक्टर जो साफ सुथरा रहे। बदनामी कोई कर दे, आई डोंट केयर, वो तो खैर फालतू ही बोल रहा है ना? लेकिन प्रभु से, मेरे को ना प्रभु को खुश करना है, दुनिया को नहीं करना है। आज आपको भी इंकरेज करूंगा, आप परमेश्वर को खुश करने वाले बने। अपना चरित्र उत्तम रखें, तन से, मन से, धन से, आत्मा से, चारों चीजों से आपको अपना चरित्र उत्तम रखना है। केवल आप आत्मिक बन के घूम रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका तन मन धन गड़बड़ में लगा हुआ है तो नहीं चलेगा। आत्मिकता क्या है? आत्मिक सेवा कर रहे हो कि नहीं? चरित्र कैसे सही होगा आपका? परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ो। क्या मैं और आप आज परमेश्वर को अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं? और बाइबल कहती है यही हमारी आत्मिक सेवा है। सारी सेवा कर रहे हो, चर्च में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, गिविंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट क्या अपने शरीर को भावता हुआ, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो चढ़ा रहे हो? या अभी भी अनफॉरगिवनेस है? अगर आपके जीवन में अभी भी क्षमा नहीं, आपने क्षमा नहीं दिए, आप बीमार ही रहोगे। कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है, वो बीमार रहेगा आदमी, व्यक्ति बीमार रहेगा जो क्षमा नहीं देता है, जो क्रोध करता है और जो चिंता करता है, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको दिक्कत होगी। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। आत्मिक सेवा तो यही है प्रिय। परमेश्वर खोज रहा है ऐसे लोगों को, बाड़े के सुधारकों को खोज रहा है, आत्मिक सेवा करने वालों को खोज रहा है। हम सारी सेवा करने चाहते हैं। हम में से कई लोग गिविंग पे बड़ा घमंड करते हैं, मैं भी करता था, मैंने इतना किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है।
मेरी बीबी ने एक दिन टोका, आप किया अच्छी बात है, लेकिन बोलने की क्या जरूरत है? कई बार परमेश्वर आपके सामने ये परिस्थिति ले आता है। एक बार मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, आप अटक कहाँ गए हो, कहाँ अटक गए हो? क्या आप वो चीज जो आपके अंदर, वो जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स थी, जो आप करते थे, वो कहाँ कहाँ रह गया? देन आई स्टार्टेड प्रेइंग, लॉर्ड मैं अटका कहाँ हूँ? परमेश्वर ने बोला, मैं चाहता हूं तू मेरे साथ समय बिता, और मैं दुनिया के साथ, अरे यहाँ पे भी जाना है, ये भी जाना है, वो भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। देन आई रियलाइज, नहीं, पहले मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लूं, उसके बाद दुनिया तो अपने आप ठीक हो जाएगी। दुनिया से रिश्ता ठीक हुआ या नहीं हुआ, शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु से अगर रिश्ता ठीक हो गया, प्रभु सबसे रिश्ता ठीक करा देगा। प्रभु कहता है, जिसका चरित्र परमेश्वर को भाता है, वो उसके दुश्मनों को भी उससे मेल मिलाप करवा देता है। प्रयोग कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ध्यान रखिएगा। चरित्र बनाने के लिए आपको आत्मिक सेवा करनी पड़ेगी, और जो चीज परमेश्वर को भाए वो आपको बलिदान करके चढ़ाना है। महिलाओं के लिए परमेश्वर साफ कहते हैं, बुद्धिमान स्त्री की तरह आपको जीवन जीना है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूढ़ ढा देती है, आप बुद्धिमानी से चलिए। बुद्धिमान पुरुष चट्टान पर घर बनाता है, मूढ़ बालू में बनाता है। दोनों बुद्धिमानी की बात हुई है। स्त्री भी बुद्धिमान बने प्रभु पर विश्वास करके, पुरुष भी बुद्धिमान बने प्रभु पर विश्वास करके, उसके वचनों को मानकर। जो परमेश्वर को भाता है, क्या आप अपने जीवन में वो काम कर रहे हैं? क्या अपने चरित्र को उत्तम कर रहे हैं? उद्धार देखना है, प्रभु के साथ अगर जाना है, तो परमेश्वर तो आज ऐसे लोगों को खोज रहा है। क्या आप तैयार हो उसके लिए? कई बार हम दुनिया को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए अपने जीवन को जीते हैं। प्रभु कह रहा है, तुम चरित्र उत्तम रखो, तुम जो मुझे भाता है वो करो। अगर आपके गाली देने से देना परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो दबा गाली दो। दारू पीना तुम्हारा परमेश्वर को भावता है, तो पियो जाओ, लौट लौट के पियो, उड़ाओ सिगरेट, धुआं मारो, जो करना है तुम्हें करो, अगर परमेश्वर को भाता है तो। अगर नहीं भाता तो मत करना, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं भाता, फिर परमेश्वर पिटाई भी लगाता, छोड़ता नहीं है प्रभु किसी को, फिर सबका न्याय करता है। अपने चरित्र को, अपने अपने शरीरों को हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ना, ये परमेश्वर खोज रहा है। क्योंकि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ोगे, 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि 4 अध्याय उसके 23 पद में, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर तो ढूंढ रहा है आराधकों को, पर आराधक क्या कर रहे हैं? अभी भाई ने बोला टूटा फूटा, भाई टूटा फूटा नहीं है, ये तो परमेश्वर की महिमा है। कहाँ सुर लगा नहीं लगा फर्क नहीं पड़ता, आप आराधना क्या कर रहे? दाऊद तो नाच रहा था, ऐसा नाच रहा था उसका कपड़ा उतर गया, उसका बीवी उसको क्या कर दी, नीचा देख दिया। पागल है क्या? उसको बोली भी, वो कभी भी वो आशीषित नहीं हुई। फर्क नहीं पड़ता आप कैसे गा रहे हो, क्या गा रहे हो, आप परमेश्वर की अपना संबंध परमेश्वर से बनाओ। दुनिया क्या कहती है उस पर मत जाओ। शाऊल दुनिया पे गया, लोगों की वजह से उसने डर गया और अनाज्ञाकारी हो गया, उसका राजपाट सब छिन गया, बच्चे भी बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। अपने चरित्र को बनाना है प्रियो, परमेश्वर की बात मानकर बनाना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहा है। वर्शिप, ट्रू वर्शिप यही है कि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की बात माने, अपने चरित्र को उत्तम रखे। कैसे? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। अगर मेरे चुप रहने से किसी की आशीष रिलीज हो रही तो होने देना। अभी मेरे बड़े भाई से मेरी बात हो रही थी, और वो किसी के बारे में बात कर रहे थे, और मुझे उसके बारे में सब मालूम था। मेरे मन में है बता दे इसको, मेरे मन में फिर पीछे से एक आवाज आई, बोले तुम इनको क्यों बताओगे, इनका उनका रिश्ता अच्छा है, रहने दो। तुमको किसी के बारे में कुछ छोटा मोटा पता है, कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो। हम गॉसिप करने में बिलीव करते हैं, तो चरित्र तो गॉसिप करने वालों का उत्तम नहीं है। प्रियो, जाना हम सबको है इस पृथ्वी से, पर तैयारी जरूरी है। तैयारी कैसे होगी? चरित्र उत्तम रखे। चरित्र उत्तम कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा, और ऐसे आराधकों को परमेश्वर खोज रहा है। क्या आप ऐसी आराधना करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से करने लग जाओ, तो प्रभु के सामने जाने योग्य बन जाओगे। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, है ना। अब उल्लू बनने के लिए नहीं बोला है प्रभु, वचन में जागृत रहो, वचन पढ़ो, मानो, सुनो, उसको
आगे बढ़ाओ, वचन में जागृत रहो और दुआ करते रहो कि तुम यीशु मसीह के सामने, तुम आने वाली परीक्षाओं से बचने के रहने योग्य बनो और यीशु मसीह के सामने खड़े रहने योग्य बनो। अब वो व्यक्ति जिसके बारे में टेस्टमनी दी जा रही थी, किडनी पे बचा, बस किडनी बची हुई, बाकी सब फेल हो गया है। अब प्रभु को उसको समझ में आया, माने इतने दिन से प्रभु बोल रहा है मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो। हमें भी प्रभु कहता है, हमें भी प्रभु सिखाता है, अरे सुधर जाओ, मत करो, गड़बड़ मत करो, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान, बट हम नहीं मानते। और वहीं से क्या आती है, प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रियो, जो परमेश्वर को भाता है ना, वो करिए। और हो सकता है जब आप, जो परमेश्वर को भाता है और जब वो आप करना शुरू करो तो लोग आपसे क्रोधित हो जाएं, तो होने दीजिएगा। जो परमेश्वर को भाता वही करो। परिवार क्रोधित हो जाए, दोस्त क्रोधित हो जाए, बॉस क्रोधित हो जाए, कोई भी क्रोधित हो जाए, होने दो। तुम प्रभु का बात मानो। मैं क्यों बोल रहा हूं, आप एस्तर की पुस्तक पढ़िएगा। जब मुर्दकई हामान के सामने नहीं झुका, क्योंकि वचन में लिखा था किसी को दंडवत नहीं करना, तो ना हामान जो है क्रोधित हो गया उसके, और इतना क्रोधित हो गया कि उसने मुर्दकई को मारने की योजना बनाई और साथ ही साथ एक योजना और बनाई कि सारे यहूदियों को भी मारे। क्यों क्रोधित हुआ? जब कई बार मैं भी सोचता हूँ, जब मैं लोगों की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दूं, बुरा लग जाती मेरी बात। प्रभु ही स्तवन करता है, फालतू ही गलत बात में हाँ में हाँ नहीं मिला, छोड़ो, जाने दो, तो क्रोधित हो जाता है। आपसे भी लोग क्रोधित हो जाएंगे जब आप बोलोगे नहीं, मैं दारू नहीं पीता भाई, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा भाई, मैं व्यभिचार करने नहीं जाऊंगा भाई, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मैं गवाही दूंगा, मैं अपना भेंट दशमांश डालूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा भाई। परमेश्वर मुझे और आपको चाहते में और आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधकों को परमेश्वर खोज रहा है। आप कैसे आराधना कर रहे हैं? बाइबल पढ़ी, बाइबल सुनी और निकल लिए, ये आराधना नहीं है। जागृत रहो, वचन को मानने में जागृत रहो। ये जो गाना आज गाया है इस प्रभु के सेवक ने, वार्निंग है सबके लिए, तैयारी कर लो, यीशु मसीह आने वाला है। और कल क्या, आज ही आ गए तो क्या जाओगे, क्या मुंह लेके जाओगे, सोचो जरा। परमेश्वर खोज रहा आराधकों को। सच्चाई से जो आराधना करेगा परमेश्वर उसे बढ़ा देगा। आराधना क्या आपको पता है? जो आप नहीं भी चाहते हो वो प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हो। ठीक है प्रभु, अगर आप बोल रहे हो तो ये आपका। अब्राहम ने दी, आराधना करी उसने। एक गाना गाना ही आराधना नहीं है, वर्शिप है, सॉरी ये प्रेज है। आप आए, प्रभु का धन्यवाद दिया, प्रभु आपने आशीष दी, प्रेज के रूप में आपने गाने गाए। आराधना क्या है? आराधना ये है कि यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, कि आप सैक्रिफिशियल जीवन जी रहे हैं। आपको जरूरत है लेकिन प्रभु बोल रहा है नहीं, सामने वाले के लिए कर दो। ये है आराधना। और ऐसे आराधकों को प्रभु खोज रहा है, बाड़े के सुधारकों को खोज रहा है। आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं, निगेटिव है, आप खुद बीमार हो, प्रभु कह रहा है जाओ दूसरों के लिए दुआ करो, जाओ दूसरों के लिए आशीष दो। आपके पास खुद का बच्चा नहीं है और प्रभु बोल रहा है जाओ दूसरों के लिए बच्चा पैदा होने की दुआ। अब्राहम को बोला, खुद के पास बच्चा नहीं था उसका। सोचिए सारा को कितने ताने पड़े होंगे, क्योंकि बच्चा इज ए ब्लेसिंग। अब्राहम, सारा के पास नहीं था बच्चा, वो अपना जुगाड़ लगाए तो फिर दिक्कत हो गई है ना। अपना जुगाड़ नहीं लगाना है, परमेश्वर से मांगना है। वेट फॉर हिज ग्रेस, वेट फॉर हिज मिरेकल टू हैपन इन योर लाइफ। बट आएगा कैसे? प्रार्थना करो भाई, अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। प्रार्थना करते हो जब आप, तो परमेश्वर को ये भाता है। वचन जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर को ये भाता है। धन्यवाद जब आप देते हो तो परमेश्वर को भाता है। और जब परमेश्वर को भाता है वो फिर स्वर्ग के भंडार खोलकर आप पर आशीष बरसाता है। इसीलिए परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा, परमेश्वर उसको बहुतायत देगा। आप बहुतायत देखना चाहते हो बट मिल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि आपका चरित्र सही नहीं है, आप आराधना में गड़बड़ी कर दे रहे हो। क्योंकि जो परमेश्वर को भा रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। मैं एक बात प्रभु ने मुझे भजन से सिखाया, उसमें लिखा है धर्मी को स्तुति करना शोभा देता है। पहले मैं अपने आप को प्रूफ बहुत करने जाता था, और प्रभु ने बोला तुम धर्मी हो दुष्ट हो, नहीं जाइए किसी को प्रूफ करने। आप क्या करिए? स्तुति करिए। धर्मी को स्तुति करना शोभा देता। और हम सब धर्मी हैं। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है धर्मी है। तो क्या धर्मी को चिंता करना शोभा देता है? नहीं। धर्मी को डाउट करना शोभा देता है? नहीं। धर्मी को गाली देना शोभा देता है? नहीं। धर्मी को दारू पीना शोभा देता है? नहीं। धर्मी को कपट रखना शोभा देता है? नहीं। धर्मी को स्तुति करना शोभा देता है। मैं और आप क्या कर रहे हैं? जाना है प्रभु के साथ, तैयारी करो भाई। तैयारी सिखा दे रहा हूं आज।
प्रभु ने मौका दिया तो आपको बता दे रहा हूँ, 2-4 बातें नोट कर लीजिएगा और नोट करके अपने दिल में रख लीजिएगा। बाइबल कहती है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। धर्मी को स्तुति करना शोभा देता। परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर को खोजें। ऐसे परमेश्वर आराधकों को खोज रहा है। कैसे? स्तुति करने वाले आराधकों को, धन्यवाद देने वालों को। अब्राहम को बोला चलो दो जाओ। क्या है सच्ची आराधना? क्या है? बहुत प्यार करता था इसहाक से। हम भी बहुत चीजों को प्यार करते। प्रभु कहता गिव अप कर दो। हमको ठेले का खाना बड़ा पसंद था। प्रभु ने बोला छोड़ दे, नहीं मरेगा। छोड़ दिए। और नहीं छोड़ते तो फिर प्रभु छुड़वा भी देता है। सीधी उंगली से बात नहीं तो टेढ़ी करते हैं ना, फिर परमेश्वर टेढ़ा कर देता है। फिर समझ जाइएगा, प्यार से प्रभु समझा रहा है तैयारी करो तो करिए। तैयारी तैयारी करना है प्रियो। जितने आप जुड़े हो सबको तैयारी करनी है। स्तुति करके तैयारी करिए, उसकी बड़ाई करिए। परमेश्वर ने जो आपके लिए काम किए, जो आपको आशीषें दी हैं। हम कहते हैं हमको कम मिला, कम मिला। अरे तुमको जो मिला वो कितनों को मिला ये तो सोचो। जो मुझे मिला है वो पता नहीं किसी को मिला है कि भी नहीं। मैं तो इसलिए धन्यवादी प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद। कैरेक्टर, चरित्रम उत्तम करिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ध्यान रखना, भेड़ और बकरी दोनों अलग होगा। कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो देखो। अब्राहम तो भेड़ वाली कैटेगरी में थे। परमेश्वर बोले उसको चलो जाओ अपना बच्चा बलिदान करो। ट्रू वर्शिप इज यू आर रेडी टू गिव व्हाट एवर गॉड इज आस्किंग यू। आप तैयार हो जाते हो जो परमेश्वर आपसे मांगने के लिए तैयार। परमेश्वर अगर आपसे आपका समय मांग रहा है तो दो ना। अगर आपके माँ बाप आपसे कुछ बोल रहे हैं तो करो उसे। अगर आपको कोई बोल रहा है प्रार्थना कर लो तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? कोई कह रहा है पढ़ लो तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? नूह बाबा भी यही बोलते थे। भक्त नूह बोलता रहा, माने नहीं, सब डूब के मर गए। आपको नरक जाना है तो करो जो करना है, फिर आपकी मर्जी, योर विश। परमेश्वर तो तैयारी करवा रहे। और ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में, सब ये बोलते हैं मोक्ष मिलना है। मोक्ष मिलेगा कैसे? प्रभु के नाम से तैयारी करिए। परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। अगर आप सच्चाई से आराधना करेंगे। भक्त अब्राहम ने जाकर आराधना करी, परमेश्वर ने उनके लिए मेढ़े का प्रबंध कर रखा था वहां। परमेश्वर ने बहुत आयत की आशीष दी। जब किंग डेविड को अनॉइंट कर दिया गया उसके बाद उनको राजपाट सब छोड़कर, उनको घर छोड़कर भागना पड़ गया बेटे के जैसे। क्या उन्होंने कंप्लेन किया? कई बार हमें बहुत कुछ चीजें हमसे छीन ली जाती हैं। हमको वो आशीष नहीं मिल पाती जो हम डिजर्व करते हैं। तो क्या कुड़कुड़ाओ गया? मत कुड़कुड़ाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु जब देगा उसके बाद बहुत आयत की आशीष है। किया, यही है सच्ची आराधना। और ऐसी आराधना करने वाले को प्रभु देख रहा है। हम कहते हैं हम थक गए, हम नहीं करेंगे, प्रेयर का आंसर नहीं आता है, हम क्यों करें प्रेयर, हम क्यों बाइबल पढ़ें, हम क्यों जाएं, हम क्यों ये करें, हम यूं करें, हम वो करें, क्यों करें। पतरस भी रात भर मछली मारा। ध्यान रखिएगा, आराधना के बारे में बता रहा हूं। चरित्र उत्तम रखना है तो जो परमेश्वर को भाता है वो करो। और परमेश्वर को क्या भाता है? सच्चे आराधक बातें। जो परमेश्वर आपसे कह दे, अपने प्यार को परमेश्वर को दिखाना, ये सच्ची आराधना है। तन से, मन से, धन से, आत्मा से। और पतरस बहुत थके हुए थे, बहुत इरिटेटेड थे। रात भर उन्होंने मछली मारी, उनको कोई भी मछली नहीं मिली। आपने भी बहुत दुआएं करी, आपने भी बहुत मांगा, आपने भी बहुत चाहा, कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। लेकिन यीशु मसीह आके, यीशु मसीह का जन आके आपसे कहता है चलो फिर से दुआ कर लो। पतरस ने जो रात भर मछली मारी वो बिना यीशु मसीह के मारी थी। कई बार हम लोग फास्टिंग करते हैं बिना यीशु मसीह कि हम फास्टिंग करेंगे हो जाएगा। हमें प्रभु चाहिए उसमें फास्टिंग। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं बिना यीशु मसीह के। हम कई लोग दिखाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। मैंने कभी काउंट नहीं किया मैं कितनी बार बाइबल पढ़ा हूं। बहुत बार पढ़ा है, जानबूझ के नहीं किया। क्यों? फिर घमंड है, मैंने इतना बार बाइबल पढ़ा है, मैंने इतना गिविंग किया है। ऐसे चरित्र उत्तम नहीं होगा। आराधना करने से, जो परमेश्वर को भाता है वो करने से चरित्र उत्तम हो। तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप सच्ची आराधना करें। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए तय किया, आपको बहुतायत की आशीष भी दिया, अनुग्रह भी दिया, ताकत भी दिया। बट अगर आप परमेश्वर के वचन पे ही मन नहीं लगाओगे तो फिर आराधना कहाँ रही? आपका काम हो गया है, फिर आप आए, आपने अपना काम निकाला और आप चले गए। अब्राहम से सीखिए, भक्त अब्राहम से सीखिए सच्ची आराधना। क्यों? तैयार हो गया।
कि ठीक है प्रभु, आप नहीं चाहते हो तो नहीं सही। किंग डेविड से सीखे, यूसुफ से सीखिए, जिन्होंने सच्ची आराधना करी, परमेश्वर ने उनको बहुतायत की आशीष दी। दादा अब्राहम क्या बने? विश्वासियों के पिता बने। भूमंडल के सारे कुल उनके द्वारा आशीषित होते हैं। सारे कुल मतलब सारे कुल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता और उन्होंने आराधना करी। परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाना सबसे बड़ी आराधना है। परमेश्वर ने अगर आपको वचन से बोल दिया ये करना तो करना, परमेश्वर ने बोल दिया नहीं करना तो नहीं करना। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, जो प्रभु मन में डालता है मैं कर देता हूँ, और मेरी पत्नी भी इसमें मेरा पूरा साथ देती है। अभी 3 महीने पहले से प्रभु मेरे मन में डाला, अपने घर का बेड और कुछ कुछ सामान है सब दे दो। तो मैं अपनी पत्नी को बताया तो विरोध नहीं करी, अच्छी पत्नी दी है प्रभु। कहती कोई बात नहीं, प्रभु और देगा। दे दिया आपने? हाँ कर दिया, मैंने निकाल दिया, सब दे दिया। When God tells you to do something, just do it. परमेश्वर अगर तुमसे कुछ करने के लिए बोल रहा है तो इमीडिएट करो, टाइम मत लगाना। देरी करना, परमेश्वर की बात मानने में देरी करना, आपका सच्चा आराधक बनने के प्रोसेस को रोक देता है। प्रभु ने बोला अभी तो अभी, ठीक है प्रभु आपने बोला हम करेंगे। अब्राहम तुरंत लेके चल दिए, हम जा रहे हैं और मैं और मेरा बेटा जाएंगे, आराधना करके आएंगे। प्रियो, आराधना परमेश्वर को भाता है, और जब हम सच्ची आराधना करते हैं हम परमेश्वर को खुश करते हैं। जब आप परमेश्वर को खुश करते तो परमेश्वर सारे भूमंडल के कुल आपके द्वारा आशीष देता, आपको खुद धनाढ्य करता। अब्राहम बहुत धनाढ्य थे, क्यों हुए? क्योंकि आराधना करते थे। आपको बढ़ोतरी देखनी होगी पर पहले सच्ची सही आराधना करो। बाइबल कहती ना, ये ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या आप आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? आत्मा के बारे में बताया ना, शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा के कर रहे हो। यूसुफ कड़वापन नहीं रखा। आज हमको हमारे साथ कोई बुरा कर दे, हम मरते दम तक वो कड़वापन नहीं बोलते। गलत बात। ये आराधना का प्रोसेस नहीं है, हम सच्ची आराधना नहीं कर रहा। कई स्टेटस कई बार मैं देखता हूँ लोगों के, उसमें वो लिखा होता है आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट। तब भैया तेरा तो तू जान भाई। यीशु मसीह बोलते मैंने तेरे पाप को अपने पीठ के पीछे भेज दिया, मतलब मैंने तुझे माफ भी कर दिया और भूल भी गया। भक्त डेविड, किंग डेविड कहते हैं धन्य जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसके अपराध का लेखा ना ले परमेश्वर। हमारा परमेश्वर इतने स्वभाव का, और हम में और आप कितने कपटी हैं। फॉरगिव तो कर दिया है लेकिन फॉरगेट नहीं कर पा रहे, भूलेंगे नहीं तूने ऐसा किया था। तो वो ये आराधना नहीं है, ये कुछ और है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफी दे दो और भूल जाओ कि क्या हुआ था। मुश्किल है पर असंभव नहीं है। यूसुफ माफी दिए और भूल गए कि जिन भाइयों ने गड्ढे में डाला, परमेश्वर ने तो सपना यूसुफ को दिया था, गड्ढे में डालने वाले भी आपके सामने रहेंगे और आप भी प्रधानमंत्री रहोगे। फिर प्रभु चेक करेगा आप क्या करते हो। सच्ची आराधना क्या है? कड़वापन ना रखना। सच्ची आराधना क्या है? बदले की भावना न रखना। सच्ची आराधना क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। और परमेश्वर ऐसी आराधना करने वालों को खोज रहे हैं। झारखंडियों, अगर तुम मन में, और जितने भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जहीं से भी जुड़े हो, अगर मन में कपट, छल, कड़वापन और अनफॉरगिवनेस रख कर दुआ करते हो, तुम्हारी दुआओं के उत्तर कतई ना आवे। तुम बोल रहे हो ना, प्रभु से कंप्लेन कर रहे हो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुमने अभी तक आराधना सही से करी नहीं है। यूसुफ की तरह आराधना करिए, करिए यूसुफ की तरह आराधना। ठीक है, आपको किसी ने चोट पहुंचाया है, इसका मतलब ये नहीं आप उसे पकड़ के बैठे रहे, जाओ जाओ खुश रहो। कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं और वो हमारे लिए बोझा बन जाता है। आप देखिए, पोतीफर के घर में यूसुफ ने काम किया, पोतीफर का घर आशीषित हुआ यूसुफ की वजह से। वो की बीवी की नजर गलत, ठीक है, और वो औरत डेली जाती थी उसके पास, एक दिन नहीं जाती थी। शैतान डेली आएगा, पाप डेली आएगा, फोनवा में से पाप डेली खटखटाएगा। ध्यान रखिएगा। बुझा नहीं रहा है तो फिर झारखंडी में मतियस भाई अभी ट्रांसलेट कर देंगे ये वाला बात, कि फोन में से आएगा शैतान। अरे क्या, बाइबल पढ़ना छोड़ो, पिक्चर देखो। ध्यान रखिएगा, हर चीज का लेखा देना पड़ेगा। मैंने पिक्चरें ज्यादा देखी है या बाइबल ज्यादा पढ़ी है, लेखा तो होगा। पाप तो खटखटा रहा है,
बट आप पाप को कर रहे हो या प्रभु को पहला स्थान दे रहे हो? वो पोतीफर की पत्नी डेली आती थी, उसके बाइबल में लिखा, वो प्रतिदिन उसके पास जाती थी, एक दिन की बात नहीं है। हर दिन हम लोग के पास भी पाप आता है। अब गिर जाओगे तो फिर कैरेक्टर खत्म, अब कैरेक्टर ढीला तो तू निपटा भाई, अब बहिनी तुम गई, नहीं बच पाओगी। चरित्र उत्तम रखना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। और चरित्र उत्तम रखने के लिए आपको अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही करना है, दुनिया को क्या अच्छा लगता है वो नहीं। दुनिया को तो नंगाई पसंद है, आप नंगे मत घूमिएगा। दुनिया को नंगापन पसंद है। आप देखिए हर ऐड में नंगी औरत मिलेगी, हर ऐड में नंगा आदमी मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ टीवी नहीं देख सकते बैठ के अब। क्यों? क्योंकि लोगों को नंगाई पसंद है, इसलिए नंगाई बिक रही है। जो दिखता है वो बिकता है। लोग, बाइबल कहती है ना, तेरे शरीर का दिया तो आंख है, तेरी आंख निर्मल रहेगी तो पूरा शरीर निर्मल रहेगा। अब आंखें खराब हो गई है सबकी। पहले भजनकार कहता था मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता मिलेगी। हम सहायता मोबाइल में खोजते हैं। जाइए बैठिए, दुआ करिए, अपने चरित्र को उत्तम करिए। आराधकों को प्रभु खोज रहा है, यूसुफ की तरह बनिए। वो पत्नी डेली, पोतीफर की पत्नी डेली उसके पास आती थी। व्यभिचार डेली आपके पास आएगा। कोई बोलेगा डार्लिंग आई लव यू, कोई बोलेगा स्वीट हार्ट, डार्लिंग, सब बोलेगा। दूर रहना, बच के रहना। एक बार मैं बैठा हुआ था और मेरे पास दो फोन है, और दूसरे फोन का नंबर मेरी पत्नी और कुछ लोगों को छोड़ और किसी के पास नहीं है। उस पे एक दिन मेरे पास रात में मैसेज आया, हनी हाउ आर यू। मैं, तुम्हारी हनी कौन है? मेरी बीवी तो आज तक ना बोली हनी मुझे, ये हनी बनी कौन है? तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। आई एम फाइन डार्लिंग ऐसे नहीं लिखा मैंने। पाप तो आएगा, करना नहीं करना आपके ऊपर है। आप करे तो आप मरे, और नहीं करे तो यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री बने। चरित्र उत्तम रखिए, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे पहुंचाएगा। नहीं रखेंगे तो फिर तो खत्म है आपकी लाइफ। वो तो मैसेजेस आएंगे, हम तो घर से निकलते उतरते नंगापन चालू हमारे, हम जहां रहते तो। पर अगर वो नंगापन अगर मेरे जीवन पे हावी हो जाए, फायदा क्या उस चीज का? अपने अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना मजबूत कर लीजिए कि शैतान, उसकी चाल, उसकी बातें आप पर हावी ना होने पाए। ये संसार हम पर हावी ना होने। लड़ाई है, ध्यान रखिएगा। संसार में और परमेश्वर के वचन में लड़ाई चल रही है। जीत कौन रहा है और आप किसको जितवा रहे हो? आराधना, सच्ची आराधना ये है कि आप परमेश्वर के वचन को जितवाएं। नहीं, जो वचन कहता है वो करेंगे, बाकी सब जाओ जाओ साइड जाओ। पैसा महत्व नहीं रखता है, प्रभु महत्व रखता है। गड़बड़ महत्व नहीं रखता है, परमेश्वर महत्व रखता है। शैतान तो डेली आपके पास आएगा। पोतीफर की पत्नी डेली यूसुफ के पास जाती थी। आपके पास भी डेली पाप आएगा, पर आपको अपना चरित्र उत्तम रखना है, क्योंकि परमेश्वर आराधकों को खोज रहा है, ऐसे आराधकों को जो अपना चरित्र उत्तम रखते हैं। और यूसुफ ने अपने चरित्र को उत्तम रखा, कोई कमी घटी हुई नहीं। जेल चला गया, जब उसने अपने चरित्र को उत्तम रखना शुरू किया और किया, कड़वापन नहीं रखा, बिटरनेस नहीं रखी, और बदले की भावना नहीं रखी, अपने अपने आप को व्यभिचार में नहीं गिरने दिया, ओ भाई उसके साथ तो प्रॉब्लम शुरू हो। जेल में चला गया, उसके ऊपर आरोप लगने लगे, बदनामी होने लगी, उंगलियां उठने लगी। यूसुफ ने जवाब दिया ही नहीं। प्रियो, आज मैं और आप सब जवाब देना चाहते हैं, सब अपने आप को साबित करना चाहते हैं, हम गलत नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, सच्ची आराधना ये है कि आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। ये है सच्ची आराधना। क्या आपने अभी तक परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपा है? क्या आपने कड़वापन दूर किया है? क्या आपने बदले की भावना दूर करी है? क्या आपने व्यभिचार को हटाया है? क्या आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू किया है? वचन डेली प्रचार हो रहा है, अच्छी बात है। प्रभु के सारे सेवक आते हैं, जो उनको प्रभु मन में बोलता है वो आपको बता के चले जाते हैं। बट क्या आप वो मान रहे हो? वचन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, फॉलो तो कर ही नहीं रहे हो, फायदा क्या है? धन्य है वो जो वचन सुनता, पढ़ता, सुनता और मानता है। यूसुफ अपने बाप से जो भी सीखा था उसने फॉलो किया, व्यभिचार नहीं किया, जेल में गया, अपने आप को साबित नहीं किया, जेल की स्थिति में भी रहा और वहां पर भी उसने सेवा करी। हो सकता है आप में से कई लोग, आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, पर आप क्या कर रहे हो? जेल में आराधना प्रार्थना कर रहे हो या कुछ और चल रहा है? इफ यू वांट टू सी योर अबंडेंस,
अगर आपको अपनी बहुतायत देखनी है तो सच्चाई से आराधना करनी पड़ेगी। जो परमेश्वर को भाता है वो करिए। जेल में भी यूसुफ सेवा कर रहे थे। हो सकता है पैसे ना हो आपके पास, ऐसी जेल हो सकता है कपड़े ना हो सकता है घर ना हो सकता है जॉब ना हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो ना हो रहा हो। आप क्या कर रहे हो उस समय? बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। ऐसे आराधकों को प्रभु खोज रहा है। और प्रियो, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप अकेले होते हो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप और परमेश्वर होता है, जब आप अकेले बैठे होते हो, तब आप क्या कर रहे हो वो परमेश्वर देख रहा था, क्योंकि उसने तो आपका चित्र अपनी हथेलियों पे खोद कर बना रखा है ना। आप क्या कर रहे हो? ये ताने मत समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि भैया ये करके देखो, अपने अपने आप को ठीक करो। जो बंद रास्ते वो खुल जाएंगे। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जेल से प्रभु ने क्या बोलते हैं, यूसुफ को निकाला और प्रधानमंत्री बना दिया। शेर की मान से डैनियल को निकाला और पद उसका ऊंचा कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की ज्वाला से निकाल कर परमेश्वर ने उनको अधिपति बना दिया। एक नेहम्या जो प्याऊ था उसको अधिपति बना दिया परमेश्वर ने। एस्तर को, जिसकी कोई औकात नहीं थी, उसको रानी बना दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र को परमेश्वर के अनुसार बनाया, मतलब आराधना परमेश्वर की है। एस्तर की क्या क्वालिटी थी? वो आज्ञा मानती थी। आज किसी को कुछ बोल दो बुरा मान जाता है। जब तक आप सलाह नहीं मानेंगे, और आत्मिक लोगों की सलाह जरूर लीजिएगा, फालतू लोगों की सलाह मत लीजिएगा, जिनका जीवन कचरा है, ना दुआ है ना प्रार्थना है, कुछ भी नहीं है, ऐसों की सलाह मत लेना। गधे अधों की सलाह मत लेना, पहले ही बता दे रहा हूं। ऐसी की सलाह लेना जिसका आत्मिक जीवन अच्छा हो। जिसका आत्मिक जीवन अच्छा नहीं उसकी सलाह मत लेना। पता चले सारा सिस्टम ही आपका खराब हो जाए। ध्यान रखना, कुछ लोग क्या बाइबल में लिखा है ना कि भेड़ के भेष में भेड़िए भी आते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। फल क्या है वो चेक करिए। फल है जीवन में, प्रार्थना है जीवन में, धन्यवाद है, चाल चलन कैसा है। हाँ, किसी के पास से उसको मत जज कीजिएगा। पापी तो सारे के सारे हो, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, पापी हम सब रहे हैं। कोई भी यहाँ दूध का धुला नहीं है। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। तो किसी के पास्ट को देख के उसको जज मत करना। प्रेजेंट में अगर कचरा कर रहा है तो बी केयरफुल। यहूदा प्रेजेंट में चोर था, ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह के साथ रहते रहते चोरी किया हो, सच्ची आराधना नहीं किया, पैसे में मन लगा लिया। गेहजी ने कपड़े में पैसे में मन लगा लिया। दुनिया इसी में मन लगाई पड़ी है। ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तैसा हो जाए, ये करना है, वो करना है। ओ भाई, जीवन कहाँ है तुम्हारा? आपका मन कहाँ है? सच्ची आराधना करिए प्रभु की, और प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है। जब आप सच्ची आराधना करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आपकी आशीष कोई रोक नहीं पाएगा। जब यूसुफ को प्रभु प्रधानमंत्री बना सकता है, डैनियल को प्रधानमंत्री बना सकता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को अधिपति बना सकता है, पौलुस और बरनबास को जेल से छुड़ा सकता है, पतरस को पानी पर चला सकता है, लाजर को मुर्दों में से जिला सकता है, तो तुम्हारे और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। बट वो बैठ के इंतजार कर रहा है कि बख्शीश पॉल और जितने भी झारखंडी जुड़े हुए हैं, या यूपी वाले या बिहार वाले जुड़े हुए हैं, कब मेरी आराधना सच्चाई से करेंगे। ऐसा समय आता है कि लोग आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहा है। प्रियो, अपने आप को तैयार करिए। और वार्निंग याद रखिएगा, जो हमारे मतीयत भाई ने गाना गाया है ना, यीशु मसीह आए वाला है, तैयारी करिए। हम भी तैयारी कर रहे हैं। हमको अभी सब इधर उधर सब भुला गया, हम तैयारी करने बैठे। प्रभु आओगे तो लेके जाना, छोड़ ओड़ मत देना। ये दुनिया बहुत खतरनाक है, यहाँ रहना वो तो गड़बड़ है। जितनी जल्दी हो सके यीशु मसीह आवे और हम सबको लेके जावे, वहां ज्यादा अच्छा है। यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं है, ऊपर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऊपर क्या है? ज्यादा अच्छा है, उत्तम है वो। नीचे तो प्रभु ने दी है जिंदगी, धन्यवादी है, लेकिन ऊपर जाने की तैयारी करनी है। प्रभु तैयार करिए और लेके चलिए। यही ब्लेसिंग है। सच्ची आराधना करिए, जो परमेश्वर को भाता है वो अपने जीवन से करिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहा है प्रिय। और परमेश्वर ने आपके लिए बहुतायत रखी है। बहुतायत मतलब बहुतायत, जो घर आपने नहीं बनाए, जो दाग की बारियां आपने नहीं लगाई, जो जैतून, जो पहाड़, ये सब जो भी आपने किया है, जो भी नहीं आपने किया है, या जो भी आपकी लाइफ में नहीं है, परमेश्वर वो सारी आशीष आपको देगा। लेकिन प्रभु चाहता है पहले तुम मेरी सच्चाई से आराधना करो,
तो मैं तुम्हें सारी आशीष दे दूंगा। क्योंकि इजरायली जो मिस्र से निकले थे ना, उनको सब फ्री में मिल गया, तो उनका दिमाग खराब हो गया। बैठ के आप प्रेयर करो प्रियो, आपके लिए प्रभु रास्ते निकालेगा। आराधना करो। परमेश्वर को क्या बात है? हमारा प्रार्थना करना, हमारा उसके चरणों पर आराधना करना, हमारा संगति करना, हमारा गिविंग करना, हमारा प्यार उसको हम दिखाते हैं ना, सच्ची आराधना है। तो तन से, मन से, धन से, आत्मा से अपने प्यार को उसे दिखाइए कि प्रभु हम आपको प्यार करते हैं, संसार को नहीं। लड़ाई है संसार में और वचन में। वचन क्या कहता है? क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर अधिक महत्व दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो वचन कहता है उस पर चलिए प्रियो। प्रधानमंत्री का पोजीशन तो रखा हुआ है, बट आप कड़वापन दूर करिए, आप बदले की भावना दूर करिए, आप व्यभिचार से बचिए। कहने को तो बहुत लोग आके कहेंगे बहुत सुंदर हो, और सबकी सुंदरता कहने में फंस मत जाना। समझ में आ रहा है? ये दुनिया बहुत, शैतान को मालूम है कैसे आपको भरमाना है। बी केयरफुल। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाई, यही उत्तम सेवा है। उसने आदम हवा को बहका दिया। शैतान सबको बहकाना चाहता है और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना चाहता है। मत होइएगा। सच्ची आराधना ये, उसकी आज्ञा मानना। प्रभु ने बोल दिया नहीं तो नहीं, चाहे कितना भी सुंदरी आ जाए, वो कितना बड़ा सुंदर आ जाए। सांप बहुत सुंदर है ना, आवाज देख के भाग गई, अरे आया है, क्यों बात करी तुम जाके उससे? नहीं बात करनी थी तुम्हें उससे, लेकिन अब वो कितना सुंदर दिख रहा है, तो जो अब दिल लग गया सांप से, तो फिर क्या करेंगे? अजगर डस दिया, खा गया, निकल गया सब, परमेश्वर की महिमा खो दी। आप भी अजगर के चक्कर में मत आ जाओ, बहुत सुंदर है संसार, मत चक्कर में पड़ना। अपने शरीर को जीवित, पर पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाइए। यही हमारी आत्मिक सेवा है प्रियो। हमें आत्मिक सेवा में बढ़ना है। जब हमारा जीवन, आत्मिक जीवन सही रहेगा, तन मन धन अपने आप सही हो जाएगा। और प्रभु ने यूसुफ के जीवन से सिखाया, अब्राहम के जीवन से सिखाया, दाऊद के जीवन से सिखाया, पतरस, याकूब, यूहन्ना के जीवन से सीख सकते हो, पौलुस के जीवन से सीख सकते हो। इन्होंने अपने आत्मिकता को, परमेश्वर को जो भाता था वो किया, और परमेश्वर ने इनको सर्वोच्च रखा, उत्तम रखा। पौलुस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। आज वो समय नहीं है, क्योंकि मैं और आप उस तरीके से जीवन नहीं जी रहे हैं। मुझे और आपको और परमेश्वर की सच्चाई से आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को क्या कर रहा है? खोज रहा है प्रिय। परमेश्वर आज मुझे और आपको ये चैलेंज मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। बट पहले आराधना करनी पड़ेगी, आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी पड़ेगी। कैसे हम चरित्र उत्तम रख सकते हैं, कैसे हम आराधना कर सकते हैं? रोमियो की पत्री 12 अध्याय पढ़िएगा, वहां आपको सब कुछ मिला है। सेवा के बारे में लिखा है, शरीर के बारे में लिखा है, आत्मिक सेवा के बारे में लिखा है, सब लिखा हुआ है। आत्मिक सेवा करिए प्रियो, परमेश्वर यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रेज लॉर्ड। मैं तो अपनी आशीष की आने की बारी का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाने की पूरी कोशिश करी है और कर रहा हूँ। मैं वो आराधना करना चाहता हूँ जो परमेश्वर को अच्छी लगे। दुनिया को लगे या ना लगे मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा करूं, दुनिया तो बोलेगी अरे तुम सही नहीं हो। परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। बाइबल क्या कहती है? अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और जो पिता तेरा गुप्त में देखता है, पिता तुझे गुप्त में देखता है, उसके सामने जाके गुप्त में दुआ कर, प्रभु तुझे प्रतिफल क्या करेगा? देगा प्रियो। तो जो परमेश्वर को भाता है वो करिए। और ये बात याद रखिएगा, धर्मी को स्तुति करना शोभा देता है। बदला लेना, कड़वापन रखना, व्यभिचार करना, घमंड करना, निराशा में रहना, चिंता करना, डाउट करना धर्मी को शोभा नहीं देता है। एक चीज और बोलूंगा, संसार को जितवा रहे हो या वचन को जितवा रहे हो? तुम्हारे हाथ में। वचन को, बाइबल कहती है वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दो। आज मैं मेरे मम्मी के पास आया था, सासू माँ के पास आया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली कि तुम्हें हर किसी को हर तरीके का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो लोग परमेश्वर तुम्हें दे उनको अच्छे से संभाल के रखो। कई बार हमें जरूरत जो होती है, परमेश्वर अपने आत्मिक लोगों से, मेरी सासू माँ बहुत आत्मिक है, बहुत प्रार्थना करती है, उसका टाइम है, कुछ भी होता रहे, मरते रहो, जीते रहो, गाते रहो, कुछ भी करते रहो, वो अपने टाइम से नहीं हटती। ऐसे लोग खोजता है प्रभु, और ऐसे लोगों के द्वारा आशीष भी देता है। प्रभु ने मुझे, मुझ सेवक को, अपने प्रभु ने बेटी से मुझे आशीषित किया। हिम्मत आती है प्रिय, आत्मिक लोगों से सलाह लेनी है।
जिनका जीवन ही नहीं है, कचरा जीवन है, ना दुआ है ना प्रार्थना है, फालतू के लोगों से सलाह मत लेना। जो सुअर की जिंदगी जी रहे हैं, नहला धुला दो, कीचड़ में चले जा रहे हैं, जो कुत्तेपन की जिंदगी जी रहे हैं, उल्टियां मतलब गलतियां कर रहे हैं और वही कर रहे हैं, ऐसे लोग की सलाह मत लेना। परमेश्वर की लोगों की सलाह लेना, जिनका आत्मिक जीवन अच्छा। मतीयस भाई बहुत आत्मिक आदमी है, इसकी बेइज्जती भी मैंने कई बार होते हुए देखी है, लेकिन बड़ा मुस्कुरा के सहता रहता, मैंने देखा है पर्सनल गवाहों में। ही वाज स्माइलिंग, कहते मैं पीछे खड़ा, मैं देखा मुस्कुराए, कहते कोई बात नहीं भाई साहब, प्रभु न्याय करेगा। परमेश्वर जानता है आराधना क्या है, और वही आराधना वो आपसे चाह रहा है। आराधना किया इस व्यक्ति ने, तभी तो प्रभु इतने दिन से, इतने साल हो गए, लॉकडाउन से ये मीटिंग चल रही है और आशीषित मीटिंग चल रही। क्यों? क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। दिखावे के लिए नहीं आता, अरे मुझे मीटिंग करनी है, बड़ा बड़ा पादरी लोग को बुलाना है, ये करना वो करना नहीं। जो मिल जाए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अरे आ जाओगे आ जाओगे। मुझसे भी करते रहते हैं, अरे आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, अरे आ जाओ भैया आ जाओ। हम्बलनेस, क्योंकि ये चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग आशीषित हो। क्या आप इस व्यक्ति का सम्मान करते हैं? अगर नहीं करते तो करिएगा। जो बेइज्जती झेल के भी मुस्कुराए, उसे बोलते हैं सच्ची आराधना। ठीक है, परमेश्वर के लिए बेइज्जती है। वही गाना गाते हैं ना, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो क्या मेरा अपमान। किया सब इन्होंने, लेकिन कहीं तो कुछ बोले, अरे हमने कर दिया, हमने बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर महान है। प्रभु इस भाई को भी आशीष दे, पास्टर पूर्ति को भी आशीष दे, पास्टर जॉर्ज कैरकेटा को भी आशीष दे, और डेफिनेटली इन सब से जिनके थ्रू मैं मिला हूँ, शर्मा फैमिली, प्रभु आशीष दे। अब तो इनके परिवार में एक जन और जुड़ गया है, तो हमारी पूनम दीदी और हमारे शर्मा जी और प्रिंस भाई और किंगसन भाई और मनीषा बिटिया और मेरा स्टुफनुस। अब जिसको स्टुफनुस के बारे में जानना है वो पूनम शर्मा जी से पूछे कि स्टुफनुस कौन है बख्शीश भैया, तो वो बताएंगे आपको, मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरा स्टुफनुस को प्रभु बहुत आशीष दे, इस परिवार को बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और मेरे लिए दुआ करते रहे, मेरे परिवार के लिए दुआ करते रहे कि परमेश्वर ऐसे ही हमें संभाले और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सच्ची आराधना करिए। कुछ बातें प्रभु ने मन में डाली थी, आपसे शेयर किया। अगर कुछ ऐसी बात आपको लगी है कि बुरा लगा है तो क्षमा चाहते हैं, बाकी दुआ करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। जय Praise the प्रभु का। Lord, hallelujah. और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, और बहुमूल्य संदेश के लिए धन्यवाद। जी अब आप लोग हो नहीं रहा। जय 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 और इसका प्रभु के साथ धन्यवाद। जय मसीह। उसमें इस्तेमाल किया अपने जीवित कलाम को हमारे बीच में साझा करने के लिए। वो जब भी आते हैं वो सच्ची बातों को बोलते हैं, खरी बातों को बोलते हैं और प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। बिना प्रैक्टिकल वो कोई भी बात नहीं बोलते मेरे जीजो। तो परमेश्वर को सारी अजी जो नजरें रहती है खुदा की हमारे और आपके दिल पर की, कब हम उसे सही राह पे लाएंगे। उनका है और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि नजरें रहती है मेरे और आपके खुदा की हमारे दिल पर कि कब तू हम सब सही राह पे लाएंगे। उसका वचन कहता है कि जब तू चले गलत राह पर खुद को खुदा से दूर पाएंगे। जी जो उसका वचन कहता है कि जब तेरा दिल हो खुदा कलाम के बाकदर, तब तो दरवाजे जन्नत में दाखिल हो पाएंगे और इस मसीह से रूबरू हो करके अजमत में। आप चाहते हैं कि उसके लिए अजमत में गीत गाना, क्या आप चाहते हैं उसके लिए स्वर्ग में गीत गाना, क्या आप चाहते हैं उस अनंत काल के जीवन में पहुंच करके उसकी आराधना करना, स्तुति करना। तो जी जो आज वो समय है, आज ये वक्त है कि हम आप अपने आप से कहें मेरे सारे गुनाहों को मेरे जीवन से दूर करके मुझे शुद्ध और पवित्र करके प्रभु के मार्ग में चलने में पिता मैं पाक रूह से अपनी आत्मा से भर हमारे सारे गुनाहात जो हमने जाने अनजाने में किए उससे माफ कर। प्रभु आपके वचन में चले, आपके साथ चले, आपकी संगति में चले। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए और परमेश्वर को बहुमूल्य दास बख्शीश के लिए कि परमेश्वर उनको और भी अधिक बरकत करे और भी अधिक आशीष दे सेवा में
हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। जगह जहाँ उनको मौका मिलता है वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे संदेश देते हैं और उत्साहित करते हैं लोगों को। जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक पॉजिटिव ऑरा उसके पास उसके साथ है, उसके साथ जाता है और वहाँ पर का माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है और परमेश्वर सच में वहाँ अपनी उपस्थिति से भर देता है, आनंद से भर देता है। कुछ दिन हम लोग साथ में रहे और आपको तो पता है पूनम शर्मा के बेटे का शादी था और शादी में बख्शीश भी हमारे बीच में थे और उस समय हम लोगों ने बिताया, क्वालिटी टाइम बिताया, बहुत अच्छा रहा और हम लोग बहुत आशीषित हुए उनके द्वारा। और हम लोगों ने सच में देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उसको बहुत अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से अपनी भरा है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल जो है ना खुशनुमा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआ है, प्रार्थना है परमेश्वर ने और भी दे और को और उनके घर घराने परिवार को सबको बहुत ऐसा, इसलिए परमेश्वर उनको चुना है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करे और उसके द्वारा कई आदमी। ये हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है, घर प्रार्थना घर की ओर से सब उन्हें परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मैं आग्रह करूंगा मैं कि वो इसमें हम सबके लिए दुआ कर दे, छोटी प्रार्थना जैसे वो चाहते थे और हम की वो दुआ आग्रह करो हम दुआ करना चाहे तो उनके उनके मुख से होकर के बात करे। एक पापा है, जी है, काफी उम्र दराज है हमारे साथ पापा इस गंभीर अवस्था में रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट है और वो सांस ले पा रहे हैं। दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, हम अपने जीवन को, शरीर आत्मा प्राण को आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, आप भले हैं, आप भला करते प्रभु। आपने वचन से सीखने के लिए सहायता किया प्रभु, दया करिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए, ताकत दीजिए प्रभु। और जो भी आज हमने वचन ग्रहण किया सब अपने जीवनों को तैयार करें प्रभु। आपने सब के लिए बहुत आयत रखी प्रभु, इस बात को आत्मा में प्रभु जी हम इस बात को सेंस कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप आए, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जिंदा उठे ताकि हम बहुत आयत पाएं, शांति पाएं, अनुग्रह पाएं, दया पाएं, चंगाई पाएं। प्रभु आप हमारे लिए निर्धन बने ताकि हम धनी हो जाएं, चाहे तन में हो, मन में हो, धन में हो, आत्मा में हो प्रभु। जितने लोग मन में बेचैन रहते हैं, चिंताएं करते हैं प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे पुरुष यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर जो बहुत सारी चिंताओं को करते हैं, सोचते रहते हैं प्रभु, उनके सोच को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज से वो अपनी सोच से प्रभु आपको धन्यवाद दे, भक्त दाऊद की तरह कहने पाए, मेरे मन तो यहोवा को धन्य के और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। प्रभु जब हम आपको धन्य कहते हैं हमारे लिए रास्ते बनते प्रभु जी। जितने भी लोग चिंता करते हैं, जब आज से वो आपको धन्यवाद देते हैं, उनके लिए आप रास्ते बना रहे हो। ये संडे से पहले प्रभु आप उनके जीवन में गवाही दे रहे हो प्रभु जी, हर दिन गवाहियां दे रहे हो प्रभु जी। आज इस बात को प्रभु मैं आपके नाम से इनके जीवन में घोषणा करता हूँ, जो बीमारियां हैं, तकलीफ है, चाहे बैक पेन हो, जिनको घुटने का दर्द हो, जिनको सर दर्द हो, माइग्रेन होता हो, हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से निकले और नरक में जाए प्रभु जी। हर एक की आंखें, जिसको आंख परेशान करती है, उनकी आंखों को छूकर चंगाई दीजिए, सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये हर दिन गवाही दे रहे हैं कि प्रभु ने जब प्रार्थना हुई और बोला गया वो सब पूरा होना शुरू किया प्रभु जी। संडे से पहले पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, और प्रभु जब आशीष मिल जाए ये प्रभु जी इजरायलियों की तरह ना बलवा ना करें, बदतमीजी ना करें, आपसे दूर ना जाएं, बल्कि आपके चरणों पर आए प्रभु जी। आप दया करिए, अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी बहुत तायत की आशीष होने पाए, आराधना में बढ़ो प्रभु। अगर हमको किसी ने चोट पहुंचाया, आज सब प्रभु जी माफ करने वाले बने, बदला की भावना दूर करने वाले बने प्रभु जी। अपने आप को साबित करने की इच्छा जाहिर ना करे, बल्कि यूसुफ की तरह नम्रता से अपने आप को आपको प्रभु जी आपके अधीन हो जाए प्रभु जी। इस अधीनता के साथ जब वो अधीन होते आराधना करते हैं प्रभु, आप उनके लिए बड़े रास्तों को खोल दीजिए प्रभु जी। जो भी जेल जैसी परिस्थितियों को महसूस कर रहा है
उसकी जेल को आप खोल दीजिए। जब स्तुति आराधना हुई, पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के बंधन खुल रहे हैं प्रभु जी। जो भी शराब की आदत है, या गंदी पिक्चरें देखने की आदत है, गंदा सोचने की आदत है, गंदा काम करने की आदत है, उनके जीवन से निकल जाए और नरक की आग में जाए प्रभु यीशु मसीह। बंधन तोड़ दीजिए, जेल से मुक्त करिए प्रभु यीशु मसीह। दया करिए, तो छुइए, चंगाई दीजिए। हम सब अपने चरित्र को बना के रखे प्रभु। हमें व्यभिचार से, घमंड से और लालच से बचा के रखना, निराशा से बचा के रखना। शैतान के हथियारों को हम में से किसी के ऊपर हावी मत होने देना प्रभु। आपके दासों को विशेषकर आपके हाथ में सौंपते हैं। पूर्ति अंकल को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन पर आपकी आशीष हो। पास्टर जॉर्ज पर और सुषमा बहन पर और प्रभु उनके बच्चों पर तेरी आशीष हो। आप प्रभु जी और प्रमोशन और ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उस घर में और बहुतायत दे रहे हो। करकेटा अंकल की वाइफ को बहुतायत की आशीष दे रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मतेश भाई को और प्रभु जी मेरी बहन को आप आशीषित कर, हम धन्यवाद देते हैं। दोनों बेटियों को आप आशीषित कर, धन्यवाद देते हैं। ये बढ़ रहे, हम धन्यवाद देते हैं। नई कार आप इन्हें देने जा रहे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप बढ़ा रहे हो इनको, हम धन्यवाद देते हैं। पैसा आप प्रबंध कर रहे हो, धन्यवाद देते हैं। मेल मिलाप से रहने की ताकत दे रहे, धन्यवाद देते हैं। किंगसन की आशीष को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रिंस की आशीष को रिलीज करते हैं। पूनम बहन शर्मा जी पर तेरी आशीष होने पाए प्रभु, दया करिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। इंदु दीदी और उनके परिवार पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। कोलकाता वाले भाई पर, उनके परिवार पर तेरी आशीष हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, जो आपके नाम की स्तुति के लिए जुड़े हैं प्रभु जी, आपकी महिमा एक एक के जीवन से होने पाए। तू छू, चंगाई दे, सामत दे पिता परमेश्वर। एक एक जन को संभाल और बरकत दे प्रभु जी। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह एक एक के ऊपर होने पाए। ये जो अनीता बहन जुड़ी हुई है प्रभु, इनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, जिसको लेके रोती रहती हैं, इनके जीवन से ये समस्या खत्म हो जाए। हमें नहीं मालूम है प्रभु, बट आप जानते हैं। अर्पित भाई को आप आशीषित करिए प्रभु जी। इस अर्पित भाई और उनके परिवार के जीवन से आपकी महिमा हो। दिलीप भाई को आशीषित करिए, हनीफ भाई को आशीषित करिए प्रभु जी। चंदा बहन या चंदा भाई जो भी, उन पर तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सुष्मिता बहन पर, खरियो पर और प्रभु जी सुरेखा पर, सोनम पर, तारा पर प्रभु, सब पर तेरी आशीष हो। विनीता बहन, सुकुमार, श्री राम, रेंगो, शलोमी पर तेरी आशीष होने पाए। मधु बहन पर तेरी आशीष होने पाए। तू दया कर प्रभु जी। जो शलोमी बहन है प्रभु जी, जिन जिन बातों को लेके उन्होंने आपके सामने रखा, वो चाहती हैं कि आप पूरा करें। यीशु मसीह आपके नाम से पूरा होने पाए। मधु बहन को छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी। नीलू बहन पर तेरी आशीष होने पाए। पंकज भाई को आप छुइए, चंगाई दीजिए। अजय भाई पर तेरी आशीष होने पाए। उमा बहन पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। तू दया कर प्रभु जी। अपने वचन को पूरा करिए प्रभु जी। आपने ऑलरेडी इस बात को बोला है, आप बंधन से छुड़ा रहे हो प्रभु जी। आप दया कर रहे हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अजीत निर्मल भाई पर तेरी आशीष, उनके परिवार पर तेरी आशीष हो। मीना बहन पर तेरी आशीष हो प्रभु। अनिल कुमार भाई पर, मंगल भाई पर, सोनू, मरियम बहन पर, सब पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। तू दया कर, दया कर, दया कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। झिमरी और संध्या, सावित्री, नीलम, सब पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। तू दया का सागर है, क्षमा की खानी है, तेरा धन्यवाद करते हैं। ज्योति बहन पर तेरी आशीष हो, अनल पर तेरी आशीष हो, संध्या बहन पर हो, रावण पर, सीमा पर, साक्षी पर तेरी आशीष हो, मनोहर भाई पर आशीष हो, वीना बहन पर, क्रिस्टीना बहन पर तेरी आशीष हो। अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, दया करिए, सबको संभालिए, बरकत दीजिए, अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। दया करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी चाहे बासा के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं प्रभु, उन पर दया करिए प्रभु जी। चाहे बासा की संगति के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। दया करिए प्रभु, जिनके पास घर नहीं, उनको अपना घर दीजिए। आप दे रहे प्रभु जी, ये साल खत्म होने से पहले उनको अपने घर के लिए प्रोसेस दे रहे हो, धन्यवाद है। जिनको गाड़ियों की जरूरत है दीजिए, जिनको प्रभु जी चंगाई की जरूरत है उनको चंगाई दीजिए। लोग कहने पाए इन 3 महीनों में प्रभु ने हमारी परिस्थितियों को बदला है। प्रभु आप दया करिए। मतीयस भाई पर एक बार फिर से आपकी आशीष हो। पास्टर कैरगेटा पर, जॉर्ज भाई पर, उनकी पत्नी, उनके परिवार पर, पूर्ति अंकल उनके परिवार पर, पूनम दीदी उनके परिवार पर तेरी आशीष हो। प्रार्थना करते किंगसन और प्रभु जी प्रिंस को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु मसीह। हिंदू दीदी, हिंदू बहन और उनके हस्बैंड राजेश भाई पर, उनकी बेटी पर तेरी आशीष हो। अपनी कलीसिया को और बढ़ने में उनकी सहायता मदद करिए, दया करिए। चंद्रकांत भैया, उनके परिवार पर तेरी आशीष हो। आदर्श पर तेरी आशीष हो। बड़े बेटे पर तेरी आशीष हो प्रभु। जिनका नाम नहीं ले पाए उन पर भी तेरा अनुग्रह हो। आपने सबके लिए रास्ते खोले, हम धन्यवाद देते। जब अगली बार मिले तो बहुत आयत की गवाही सुने। आपने छुआ, चंगाई दी, सामर्थ्य दी, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 प्रभु आशीष। एक बात बोलूंगा, 3 महीनों में परमेश्वर आप लोगों की परिस्थितियों को बदलेगा, और ये मेरा विश्वास है। जो प्रभु मेरे को बोल रहा है मैं बोलूंगा ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो आपको करना है।
आप अपनी परिस्थितियां बदलते हुए देखोगे। अगर आप सोच रहे हो आप जमीन पे हो, प्रभु आपको आसमान पे खड़ा कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब प्रभु आपको आसमान पे खड़ा करे, अपने साथ बैठाए, तो अपनी औकात मत भूलिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद देना मत भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने जा रहा है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से आप लोग को भरने जा रहा है। एंड यू ऑल विल सी, आप सब देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, घमंड, व्यभिचार और लालच से बच के रहना। अगर प्रभु बोले देना है, तो ये मत सोचना कि मेरे पास क्या रहेगा। आप दे दो, प्रभु आपके लिए प्रबंध कर दे। सच्ची आराधना करिए, तन से, मन से, धन से, आत्मा से। तो प्रभु आपको आशीष दे, अपनी महिमा का इस्तेमाल। गॉड ब्लेस यू ऑल।